नमस्कारम। एकांत द परफेक्ट प्लेस में आप लोगों का स्वागत है। और जिस वीडियो का आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था कि मिड टर्म का जो आपका जितना भी हाफ ईयरली एग्ज़ाम में आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आने वाला है उसके लिए जो भी गेस क्वेश्चन कह लीजिए या जो कह लीजिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में मिलेंगे। जिसका मुझे था इंतजार, जिसका आपको था इंतजार, वो वीडियो अब आपके लिए अभी से शुरू कर रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग क्या क्या देखेंगे, तो मिड टर्म एग्जाम में जो भी टॉपिक है आपका, जो कि आपके एग्जाम में आने वाला है, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे। कुछ क्वेश्चन सेम टू सेम ही रहेंगे आपके एग्जाम में, कुछ उसी बेस पर क्वेश्चन रहेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें अपठित गद्यांश की, अपठित गद्यांश से क्वेश्चन रहेगा तो चैप्टर वाइज में बताऊंगा कि हाँ ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें अपठित गद्यांश के साथ ही, अपठित गद्यांश के बाद अगर हम बात करें तो संधि के क्वेश्चन आंसर की हम बात करेंगे कि संधि में कैसा कैसा क्वेश्चन रहेगा संधि। फिर हम बात करें विच्छेद, संधि विच्छेद, एक साथ संधि विच्छेद से कैसे क्वेश्चन रहेंगे। समास और विग्रह का क्वेश्चन कैसा रहेगा, समास के कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन क्वेश्चंस के जो फॉर्मेट है या क्वेश्चन का जो सैंपल है या क्वेश्चन का जो एग्जाम्पल है, ठीक है, इन सभी को हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। पहले ही लाइक कर दीजिए वीडियो को, और कमेंट तो आप लोग अच्छा कर ही रहे हैं, तो कमेंट्स भी करिए और शेयर भी करिए। अच्छा, अनुवाद के लिए मैं बता दूं, अनुवाद के लिए आपको वीडियो मिल चुका है, ठीक है। तो अनुवाद के वीडियो आप देख लीजिएगा जाके, इंपॉर्टेंट वीडियो है। अनुवाद का वीडियो आप देख लीजिएगा, पूरा बता दिया गया कि कैसे ये क्वेश्चन उसी बेस पर रहेंगे जैसे आने वाला कल और बीता हुआ कल, इस दोनों से एग्जाम में आपके क्वेश्चन रहेगा। छपा हुआ है क्वेश्चन छपा हुआ मिलेगा आपको, तो इसको अच्छे से देख लेना है आपको, ठीक है। बैकग्राउंड साउंड को थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, चूँकि दिन का समय है और वर्किंग टाइम में ही समय निकाल के आप लोगों के लिए मैं सोच रहा हूँ, ताकि समय मिले आपके पास पूरा भरपूर, ताकि आप अच्छे से रिवीजन कर सकें, ठीक है, आप अच्छे से रिवीजन कर सकें। इसलिए मैं इसी टाइम में बना रहा हूँ। तो कई बार आपने कमेंट भी किया है कि लोहा टीना ले ले ऐसा करके, या फिर पेपर, या फिर कचरा, या फिर पता नहीं जो कुत्ते की आवाज़ है, कुत्ते की मधुर आवाज़, वो भी आपको वीडियो में सुनने को मिल रहा था। इतना इंटरटेनिंग इन्वायरमेंट में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। इसका ध्यान रखना है। समास हो गया, संधि हो गया, अनुवाद हो गया। फिर उसके बाद कौन से श्लोक में कौन सा श्लोक आएगा, 3-4 श्लोक मैं गेस कर दूंगा, और उन श्लोक से क्वेश्चन आंसर भी आप देख लीजिएगा। श्लोक के अर्थ देख लेंगे अच्छे तरीके से, श्लोक से आने वाले क्वेश्चन आंसर्स देख लेंगे आप कि श्लोक से कैसे क्वेश्चन एंड आंसर आएंगे। इन क्वेश्चन आंसर को आपको अच्छे तरीके से देख लेना है। फिर उसके बाद हम बात करें, हम धातु रूप और शब्द रूप का हिंट आपको दे देंगे। कौन कौन सा धातु रूप और शब्द रूप इंपॉर्टेंट है। जिस धातु रूप और शब्द रूप को अगर आप देख लें तो इस धातु रूप और शब्द रूप की सहायता से आप अनुवाद अच्छे तरीके से बना पाएंगे, और अभी इस एग्जाम में आपको इसका फायदा मिल जाएगा। फिर धातु रूप और शब्द रूप के साथ हम अशुद्धि संशोधन को देखेंगे। अशुद्धि संशोधन कैसे बनाए जाते हैं, किस तरीके का क्वेश्चन रहता है और कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ओवरऑल एक मास्टर पैकेज होने वाला है आप लोगों के लिए। एकदम आराम से बैठ जाइए पेन पेपर लेकर के, और फिर उसके बाद देखते हैं, हम लोग शुरू करते हैं आज के क्लास को। पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा गद्यांश का, ठीक है। अच्छा, गद्यांश का क्वेश्चन तो मैं बोल बोल के आप लोगों को याद ही करवा चुका हूं कि गद्यांश के क्वेश्चन के लिए आपको क्वेश्चन आंसर याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मान लीजिए जो आपका एग्जाम का पेपर रहेगा, ठीक है, एग्जाम का पेपर, तो पैसेज दिया रहेगा। अब इस पैसेज को आपको पढ़ना है, और इसी पैसेज से क्वेश्चन आंसर रहेंगे। इसको पढ़ के फिर इसका क्वेश्चन आंसर आपको कर लेना है। आप आसानी से इस क्वेश्चन आंसर को कर पाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ चैप्टर की। किन किन चैप्टर से, तो अगर आप व्याघ्र की कहानी सुनी है आपने, कि जो डर जाता है उससे, जिसमें बुद्धिर बलवती सदा, तो बुद्धिर बलवती सदा का पैसेज, पहला दूसरा पैसेज देख लीजिएगा। बुद्धिर बलवती सदा, ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका पैसेज आपके यहाँ वीडियो में पड़ा हुआ है, जाके अच्छे से क्वेश्चन आंसर कर लीजिए। बुद्धिर बलवती सदा ये देख लेंगे। फिर उसके बाद शुचि पर्यावरण के पहले दूसरे श्लोक को आप देख लीजिए। फिर सुभाषितानी, इंपॉर्टेंट पैसेज, ध्यान रखिए। सुभाषितानी में आलस्य ही मनुष्य नाम शरीरस्थो महान रिपु, और क्रोधा ही शत्रु प्रथमो नरानाम, बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन गेस
गेस क्वेश्चन, और इसमें से क्वेश्चन छपेंगे आपके। तो एकदम ध्यान से अगर इस पैसेज को देख लेते हैं, वैसे पैसेज दिया रहेगा एग्जाम में, तो आप बड़े आसानी से क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर को जान सकते हैं, बना सकते हैं। अब हम बात करें संधि की। देखिए संधि बनाते हुए आपको ध्यान रखना है, स्वर संधि से तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। व्यंजन संधि में वर्ग के प्रथम से तृतीय का नियम, वर्ग के प्रथम से तृतीय का नियम, वर्ग के प्रथम से पंचम का नियम, ये देख लेना है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें विसर्ग संधि की, तो विसर्ग संधि में रौ का नियम, रत्व संधि, सौ कब हो जाता है, सत्व संधि, और उत्व संधि जिसमें इसमें विसर्ग का रौ हो जाता है, विसर्ग का शौ हो जाता है, तीनों सौ, और फिर विसर्ग का ओ हो जाता है, और विसर्ग गायब हो जाता है। ये है संधि और विच्छेद। संधि और विच्छेद इसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, संधि विच्छेद इसी से पूछ। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लें, जैसे प्रकृति रेव की हम बात कर लें, प्रकृति रेव, प्रकृति जोर एवह, प्रकृति रेवह, ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे? क्योंकि र अगर हम बात करें प्रकृति रेवह, ठीक है, अगर हम बात करें प्रकृति रेवह, इसमें र लगा हुआ है, ठीक है। तो रॉ वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, अगर हम बात करें रॉ के लिए हम क्या लगाएंगे, तो विसर्ग लगाएंगे, ए की मात्रा लगा देंगे, प्रकृति जोर एवह, ठीक है, प्रकृति जोर एवह, ये ऋत्व संधि का एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, जैसे हम अगर बात करें जगदीश, ठीक है, जगदीशः, तो इसमें क्या लगा हुआ है, द लगा हुआ है, तो तौ का द हो जाएगा, जगत जोर ईसह, ये आप जानते हैं, तौ का क्या हो गया, द हो गया। फिर अगर हम बात करें, फिर उसके बाद अगर हम बात करें चलद अनिशम, ठीक है, चलद, दिन रात गाड़ियां चलती हैं, चलद अनिशम, ठीक है, ये उसी का है, चलद अनिशम। तो द का क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा, तो हो जाएगा चलत जोर अनिशम, चलत जोर अनिशम, ये इसका हो जाएगा चलद अनिशम। फिर अगर हम बात करें तीसरा हो वाक जोर दानम, वाक जोर दानम किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण है, तो था द किसी का तीसरा है, तो इसका क्या हो जाएगा 1 + 3 = 3, तो इसका क्या हो जाएगा वागदानम, ठीक है, इसका हो जाएगा वागदानम। फिर उसके बाद अगर हम बात करें सन्नाम, ठीक है, सन्नाम तो क्या हो जाएगा सत जोर नामः, सन्नामः, ये पहला है और ये पांचवा है, 1 + 5 = 5, ये नियम है। या फिर अगर हम बात करें सन मार्गे, ठीक है, अगर हम बात करें सन मार्गे तो 9 है, तो क्या हो जाएगा सत जोर मार्गे, सन मार्गे, ये पहला से पांचवा का नियम है। अच्छा, 100 का नियम फटाफट देखिए, विसर्ग के बाद अगर चौ या छ होगा तो तालाब श हो जाएगा, विसर्ग के बाद टौ या ठ होगा तो मूर्धन्य श हो जाएगा, विसर्ग के बाद तौ या थ होगा तो इसका दंत स हो जाएगा, ठीक है, इसका दंत स हो जाएगा। इसमें अगर हम बात करें तो जैसे निह जोर चयः, विसर्ग के बाद च है तो इसका क्या हो जाएगा निश्चयः, ठीक है। फिर दुह जोर ट तो इसका हो जाएगा दुष्ट, ठीक है। इस तरीके से आप देखेंगे। अच्छा, रामश्च एक एग्जाम्पल है, रामश्च, विसर्ग के लिए सौ के लिए हम क्या यूज करेंगे रामः जोर च। इस तरीके से आप देख रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन। अच्छा, उत्व संधि का, ठीक है, उत्व संधि के नियम की अगर हम बात करें, उत्व संधि में ओ हो जाता है और ओ के बाद ये वाला अ भी होता है, इसे हम पूर्व रूप अ कहते हैं, पूर्व रूप अ, ये भी ध्यान रखेंगे, पूर्व रूप अ। जैसे अगर हम क्वेश्चन की बात करें प्रथमो अध्यायः, प्रथमो अध्यायः, अब देखिए इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, तो यहाँ पर ओ के लिए हम विसर्ग लगा देंगे प्रथमः, प्रथमः, और इस अ को हम लिख देंगे अध्यायः, इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रथमः जोर अध्यायः, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो र का लोप का क्वेश्चन भी आप देख लेंगे। इस प्रकार से हमने देखा कैसे संधि के क्वेश्चन, अगर हम बात करें संधि या विच्छेद के क्वेश्चन, तो आप पूरा प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। संधि और विच्छेद में आप क्या प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आप व्यंजन संधि, ठीक है, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि ध्यान रखना है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर लेने हैं। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ, एकदम इंपॉर्टेंट चीज़ वो है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन।
तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देख लेना है। एग्जाम्पल अगर आप बनाएंगे, एग्जाम्पल जितने भी आप बना रहे हैं वो PYQ के अकॉर्डिंग बनाइएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बनाइएगा। बड़े मस्त तरीके से आपका सारा क्वेश्चन बनने वाला है। एक भी क्वेश्चन ऐसा, अच्छा हाँ, रॉ का नियम नहीं बताया मैंने आपको, तो एक बार रॉ का नियम अगर हम देख लें, जैसे रत्व संधि, रत्व में क्या है, रॉ हो जाता है। जैसे आप देखिए रॉ का नियम क्या है, जैसे देखिए निर्धन, क्या लगा हुआ है, निर्धन। इसमें कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा, देखिए अच्छा लगेगा देखने में। जैसे निर्धन, यहाँ पर ये लगा हुआ है। अब ये जो ग्रीन कलर से लगा हुआ है, इसी को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे थोड़ा जैसे देखिए यहाँ पे नी और धन, ठीक है। अब जो र की मात्रा है ये विसर्ग से ही हटेगा, किससे हटेगा, यही विसर्ग से ये इसको हटाएंगे, ठीक है। नि जोड़ धन, निर्धन, निर्बल, ठीक है, निर्गुण, निर्जन, ठीक है। ये सब अगर हम बात करें, अगर क्वेश्चन हो ऐसा नि जोर बल, तो विसर्ग को हटाना है और इसके बाद वाले में रॉ का चिन्ह लगा देना है, तो क्या हो जाएगा, निर्बल हो जाएगा, ठीक है, निर्बल, निर्गुण। तो ये ध्यान रखना है, आप आराम से बना पाएंगे। अब हम बात कर लें समास की, संधि का क्वेश्चन तो बन गया। अब हम बात कर लें समास, समास का क्वेश्चन। समास में अगर हम बात करें, कुछ शब्द देखे थे, अव्ययीभाव समास को ज़्यादातर अभी फोकस करना है थोड़ा, ठीक है। जैसे अगर अनु होगा तो अनु का क्या हो जाएगा, पश्चात हो जाएगा, ठीक है। अनु का पश्चात या हो जाएगा योग्यम, अनु का हो जाएगा पश्चात या योग्यम। जनरली सामान्य अर्थ में क्या होता है, पश्चात लगता है, तो सर योग्यम कब लगता है, योग्यम जब बताया जाता हो विशेषता, जब क्या बताया जा रहा हो, विशेषता बताया जा रहा हो, ठीक है। जब बताया जा रहा हो विशेषता तो लगेगा, जैसे बताया जा रहा हो गुण तो लगेगा, ठीक है। जैसे देखेंगे अगर हम बात करें अनु की, तो अनु जैसे अनुरामम, ठीक है, अनुरामम तो क्या हो जाएगा, रामस्य पश्चात, इसका हो जाएगा रामस्य पश्चात, ठीक है। फिर अगर हम बात करें रामस्य पश्चात, फिर अगर हम बात करें अनुभवनम, तो क्या हो जाएगा, इसमें भी लगेगा भवनस्य पश्चात, क्या हो जाएगा इसका, भवनस्य पश्चात, ये इसका आंसर हो जाएगा अनु वाले का। अच्छा, तो फिर आप पूछेंगे कि फिर योग्यम कब लगता है, तो योग्यम जब विशेषता बताई जाती हो, ठीक है, जब विशेषता बताई जाती हो। जैसे अगर हम बात करें अनुरूपम, ठीक है, ये रूप क्या है, एक विशेषता है अनुरूपम, तो इसका क्या हो जाएगा, रूपस्य योग्यम, क्या हो जाएगा, रूपस्य योग्यम, ये इसका आंसर हो जाएगा, रूपस्य योग्यम। इस प्रकार से अनु का हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं प्रति की, ठीक है। प्रति से पहले उप की बात कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा उप देख लेते हैं। उप का हो जाएगा समीपम, ठीक है। उप का क्या हो जाएगा, समीपम। जैसे उपनगरम, तो इसका क्या हो जाएगा, नगरस्य समीपम, इसका हो जाएगा नगरस्य समीपम। अच्छा, अगर हम बात करें, एक मिनट रुक जाइएगा, अगर हम बात करें, हाँ, उपरामम, ठीक है, क्या करें, उपरामम, तो इसका भी क्या हो जाएगा, रामस्य समीपम, इसका क्या हो जाएगा, रामस्य समीपम। फिर अगर हम बात करें उपभवनम, तो इसका क्या हो जाएगा, भवनस्य समीपम, ठीक है। इस प्रकार से देखिए क्वेश्चन जो है, या तो ऐसा रहेगा तो आपको ऐसा बनाना रहेगा, और अगर ऐसा रहेगा तो ऐसा बनाना रहेगा। बस इसको अगर आप ध्यान रखते हैं तो बड़े आसानी से, बड़े मस्त तरीके से आप सारे क्वेश्चन आंसर को बना पाएंगे। तो अभी हमने उप देखा और अनु देखा, एक बार सारा भी रिवाइज कर लेंगे। अच्छा, प्रति का तो जानते हैं आप, प्रति का हो जाता है विप्सा। विप्सा मतलब सेम चीज़ें, जिसको हमने कहा है कि ये रिपीटेशन हो जाएगा, सेम चीज़ें रिपीट कर जाएंगी। कैसे, जैसे अगर हम बात करें प्रतिभवनम, तो ये जो भवन है, ठीक है, ये जो भवन है, ये भवन क्या हो जाएगा, ये भवन हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें भवनम, क्या है, भवनम या भवने, ठीक है, भवने, ये सेम चीज़ देखिए, यहाँ भी भवने, यहाँ भी भवने, इसे ही हम विप्सा कहते हैं, इसे ही हम रिपीटेशन कहते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें प्रतिगृहम, ठीक है, प्रतिगृहम, तो इसका क्या हो जाएगा, प्रतिगृहम का, इसका हो जाएगा गृहम, इसका हो जाएगा गृहम, या इसका हो जाएगा गृहे। सेम चीज़ रिपीट कर जाएगा, सेम चीज़ें रिपीट कर जाएंगी, ठीक है। अब इसे आप समझ चुके हैं, क्या क्या देखा हमने, उप देखा, प्रति देखा। अच्छा, निर का क्या हो जाता है, निर का अभाव हो जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें निर का,
ठीक है, तो निर का हो जाएगा, निर का हो जाएगा अभावः, किसी भी चीज़ की कमी। जैसे अगर हम बात करें, जैसे अगर हम बात करें निर्धन, तो क्या हो जाएगा, धनस्य अभावः, क्या हो जाएगा, धनस्य अभावः। निर्जन, जननाम अभावः। तो इस प्रकार से अभाव के लिए हम निर यूज़ करते हैं। ठीक, अभाव के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सौ के लिए सहितम यूज़ करते हैं। सौ के लिए एक बार फिर से मोटे तौर पर मैं बता दूं, उप का क्या हो जाएगा, उप का हो जाएगा समीपम। ठीक है, उप का हो जाएगा समीपम। अनु का हो जाएगा, अनु का हो जाएगा पश्चात, अनु का हो जाएगा पश्चात। और प्रति का हो जाएगा, प्रति का हो जाएगा क्या, विप्सा, प्रति का हो जाएगा विप्सा। सौ का हो जाएगा सहितम, सौ का हो जाएगा सहितम। इस प्रकार से अच्छा यथा, अगर हम बात करें यथा, तो यथा का हो जाएगा अनतिक्रम्य, क्या हो जाएगा, अनतिक्रम्य। और एक शब्द और है निर, निर का हो जाएगा अभावः, निर का क्या हो जाएगा, अभावः। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट समास के प्रश्नोत्तर हैं, समास के टॉपिक हैं, जिन्हें आप देख लेंगे अच्छे तरीके से तो बड़े मस्त तरीके से, बड़े आराम से आप इसे बना पाएंगे। ठीक है, समास में। अच्छा, अब जैसे एक दो क्वेश्चन और देख लें। जैसे द्वंद्व समास की अगर हम बात करें, मातरौ, दोनों पद की प्रधानता है, तो इसका क्या हो जाएगा, माता च पिता च। अच्छा, अगर हम बात करें राम लक्ष्मणौ, राम लक्ष्मणौ, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका, इसका हो जाएगा रामः च लक्ष्मणः, लक्ष्मणः च, रामः च लक्ष्मणः च, ये इसका हो जाएगा। फिर अगर हम बात करें, अगर हम इसमें बात करें इसकी लव कुशौ, ठीक है, लव कुशौ, तो दो है इसमें, लवः च, लवः च कुशः च। ठीक है, लवः च और कुशः च। तो इस प्रकार से हमने देखा समास और संधि, मोटे तौर पर हम लोग देख रहे हैं। अच्छा, एक मास्टर वीडियो, कुछ टॉपिक और कंप्लीट होने दीजिए, तो पूरा टॉपिक, अभी तो हम लोग क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बार ये अभी हम लोग सिर्फ क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चन और आंसर के थ्रू टॉपिक देख रहे हैं। एक वीडियो आप लोगों को, आप लोग कमेंट करिए क्या उसकी ज़रूरत है क्या। जितने टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं ना, एक बार सारा टॉपिक का, एक बार जितना भी टॉपिक हो गया है उन सभी टॉपिक का मैं क्विक रिवीजन करवा दूंगा। ठीक है, एक क्विक रिवीजन, जितने भी टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं, एक दो टॉपिक और कंप्लीट होने देते हैं, उसके बाद एक मास्टर वीडियो बना दिया जाएगा, एक मास्टर वीडियो आप लोगों के लिए बना दिया जाएगा, जिसमें सारा टॉपिक एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा, कमेंट करिएगा आप लोग कि क्या उसकी ज़रूरत लग रही है क्या। मिड टर्म वाला जो भी आपका टॉपिक है, क्या उससे रिलेटेड आपको कोई चीज़ें बता दी जाए। अभी हम लोग संधि से रिलेटेड, अगर हम अभी देखें, अभी के वीडियो में क्या क्या देख चुके हैं, तो अभी संधि का इंपॉर्टेंट हम लोग क्वेश्चन आंसर देख चुके हैं, हम लोग समास देख चुके हैं। अच्छा, फिर आप ये भी ध्यान रखिए, आपको पैसेज का भी, जो भी गद्यांश है, गद्यांश जो चैप्टर से पूछा जाएगा, उस चैप्टर का नाम भी मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो उन चैप्टर्स को भी अच्छे तरीके से आप लोगों को देख लेना है, ताकि आप क्वेश्चन आराम से बना सकें। ठीक है, उन क्वेश्चंस को आप अच्छे से टैकल कर सकें, इसे ध्यान रखेंगे। और किन चीज़ों की ज़रूरत लग रही है आप लोगों को, एक बार बताएंगे कि और क्या क्या चीज़ें आपको लगती हैं कि आपको मिलनी चाहिए, आपको और प्रोवाइड किया जाना चाहिए। तो आप अपने कमेंट जरूर शेयर करिएगा कि हाँ, ये टॉपिक थोड़ा और अच्छे से हो जाता तो हम इसे बेहतर तरीके से कर लेते, आप ज़रूर बताएंगे। अब हम बात करें अगर श्लोक की, हम श्लोक की कुछ बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर बात करें श्लोक की, तो श्लोक में आप लोग जो श्लोक पढ़े हैं, तो श्लोक में आपने पढ़ा है दो चैप्टर, एक है सुभाषितानी वाला, एक है सूची पर्यावरण। ठीक है, एक है सूची पर्यावरणम। ठीक है, एक चैप्टर ये है, और एक चैप्टर है आपका, एक चैप्टर है सुभाषितानी। वैसे और भी चैप्टर के बीच बीच में आया है, इसी के लिए इम्पोर्टेंट जो है कुछ सुभाषितानी। सूची पर्यावरण के भी शुरुआत और लास्ट के कुछ श्लोक को आप देख लीजिएगा। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो है सुभाषितानी का पहला नंबर श्लोक, आलस्य ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महान रिपु और क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नरानाम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। एग्जाम में क्या रहेगा सर, एग्जाम में सर आपके श्लोक लिखा हुआ रहेगा यहाँ पर। ठीक है, इसी में से कोई श्लोक रहेगा जो बता चुका हूँ, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन लिखे रहेंगे, और इस क्वेश्चन को आपको ऊपर से पढ़ के और फिर उसका आंसर कर लेना है। आराम से आपके क्वेश्चन आंसर बन पाएंगे। ये है श्लोक से रिलेटेड। ठीक है, अच्छा, आवेदन पत्र की अगर हम बात करें, आवेदन पत्र जो एप्लीकेशन है, ठीक है,
अगर हम बात करें एप्लीकेशन की, ठीक है, अगर हम बात करें एप्लीकेशन की, तो एप्लीकेशन या आवेदन पत्र का आपको क्या ध्यान रखना है, तो आवेदन पत्र में आपको औपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र के साथ ही अनौपचारिक पत्र, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर, दोनों के फॉर्मेट को बना लेना है। मतलब कहना क्या चाहते हैं, मतलब कहना ये चाहते हैं कैसे इसकी शुरुआत होगी, बीच में क्या लिखेंगे, ख़त्म कैसे होगा, इसके स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे, बीच में क्या लिखा जाएगा, लास्ट में क्या लिखा जाएगा, और फिर इन सब के लिए संबोधन का वर्ड क्या होता है, पिता पुत्र को कैसे संबोधित करते हैं, शुरुआत में क्या होता है, पत्र का प्रारंभ कैसे करेंगे, पत्र का मध्य भाग कैसा होगा, पत्र का अंत कैसे होगा, स्टार्टिंग कैसे होगा, मध्य भाग कैसे होगा, प्रारंभ कैसे होगा, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और इसमें हर में आपको, दोनों में इसमें आपको ध्यान रखना है औपचारिक पत्र, ठीक है, इसमें क्या ध्यान रखना है, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, ठीक है, इसमें क्या ध्यान रखेंगे, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र में आपको ध्यान रखना है पुल्लिंग के लिए कैसे शब्द इस्तेमाल किए जाएंगे और स्त्रीलिंग के लिए कैसे शब्द इस्तेमाल किए जाएंगे। इस प्रकार से आप इसके फॉर्मेट लिख देंगे। फॉर्मेट लिखते हुए फिर आप ये भी ध्यान रखेंगे कि अगर कोई बड़ा है उसके लिए कौन सा शब्द, अगर कोई बराबरी का है उसके लिए क्या, अगर कोई छोटा है उसके लिए कौन से शब्द इस्तेमाल किए जाएंगे, ठीक है। औपचारिक पत्र के प्रारंभ में कैसे इस्तेमाल करेंगे, शुरुआत में कैसे इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके से आप पत्र के फॉर्मेटिंग को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। इस तरीके से ही आपको रिवीजन करना चाहिए, फिर बेहतरीन तरीके से आप रिवाइज कर पाएंगे चीज़ों को, ठीक है। अगर हम बात करें, अब आवेदन पत्र तो हो गया, संधि समास प्रत्यय सभी हो गया है। अगर हम बात करें, जैसे अनुवाद ही देख चुके हैं आप, अगला टॉपिक जो है अशुद्धि संशोधन। अगर अशुद्धि संशोधन की हम बात करें, अगर हम बात करें वाक्य अशुद्ध दिया जाता है, रेक्टिफाई द इरर करेक्शन जिसको आप कहते हैं, अशुद्धि संशोधन, जो इरर है ना, इरर करेक्शन, उसको करेक्ट करना है। इरर मतलब, और ये करेक्शन करना है, ठीक है। अशुद्धि का संशोधन करना है, वाक्य गलत दिया रहेगा, ठीक है, वाक्य गलत दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए, और अंडरलाइन क्या रहेगा, जैसे सह पुस्तकम और पठसी, और अंडरलाइन किया हुआ है कि ये गलत है, ये गलत है। अब ऑप्शन आपको दे दिया पठती, और फिर दे दिया पठामी, और फिर दे दिया कि नहीं जानते हैं, नहीं जानते। तो आप जानते हैं सह के साथ ती लगता है, तो ये वाला सही हो जाएगा, सह पठती। लेकिन अभी इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, आप सीधे बना लीजिएगा। अगर यही क्वेश्चन है, सह पुस्तकम और पठसी ये दिया हुआ है, और इस बार अंडरलाइन यहाँ किया हुआ है, तो इसका ऑप्शन रहेगा त्वम, इसका ऑप्शन रहेगा अहम, ये हो गया इसका, ये हो गया पहला, ये त्वम, और ये हो जाएगा वयम। तो इसका त्वम के साथ सी लगता है, तो ये वाला सही हो जाएगा। इस तरीके से आपको अशुद्धि संशोधन का भी प्रैक्टिस कर लेना है। मतलब अशुद्धि संशोधन में आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी वाक्य है, वाक्य जो दिया रहेगा, वाक्य होगा अशुद्ध, ठीक है, वाक्य होगा अशुद्ध, और इनसे ही आपको शुद्ध करके लिखना होगा। इन्हीं वाक्यों को क्या करना होगा, शुद्ध करके लिखना होगा। अच्छा, गलत किस किस आधार पर हो सकता है, तो गलत हो सकता है कि लकार के आधार पर गलत हो। जैसे मान लो स्व दिया हुआ है और पठती दिया हुआ है, तो स्व के साथ तो पठती नहीं ना होगा, स्व के साथ तो पठिष्यति होगा, तो ये ध्यान रखना है। ये हो गया लकार के आधार पर। अशुद्धियाँ किन किन आधार पर होंगी, अगर हम इसको जिक्र कर लें, अशुद्धियाँ, ठीक है, अशुद्धियाँ किन किन आधार पर होंगी, अगर हम बात कर लें तो अशुद्धियाँ जनरली, ठीक है, अशुद्धियाँ लकार के आधार पर, टेंस के आधार पर, ठीक है, फिर उसके बाद पुरुष के आधार पर, फिर वचन के आधार पर, लिंग के आधार पर, कारक नियमों के आधार पर। मोटे तौर पर इन सब आधारों पर वाक्य गलत दिया रहेगा, और आपको क्या करना होगा, वाक्य दिया रहेगा गलत, और आपको बनाना होगा उसका सही, कि उस वाक्य को सही कैसे करेंगे। कुछ वाक्य देख लेते हैं हम लोग, कुछ इंपॉर्टेंट वाक्य देख लेते हैं जिसके कि क्वेश्चन आंसर, जैसे अगर हम बात करें, अभी मैंने बताया कि अगर स्व दिया रहेगा तो ध्यान रखना है, हया दिया रहेगा तो क्या
क्या ध्यान रखना है ये अगर देख लीजिए, जैसे अगर हम बात करें ते पुस्तकम और पठतः, अगर ये लिखा हुआ है पठतः, तो ते पुस्तकम पठतः ये तो नहीं होगा, ते के साथ पठंती लगता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ते पुस्तकम पठंती हो जाएगा। ठीक, अब इसमें हम देखें अगले वाक्य को, अगर हम देखें वाक्य गलत रहेगा और आप आसानी से उसे समझ जाएंगे। अंडरलाइन भी क्या रहेगा कि यहाँ गलती है, गलती खोजना नहीं रहेगा, गलती को इंडिकेट किया रहेगा। जैसे दिया हुआ है सा गृहम और गच्छामि, सा गृहम गच्छामि, और अगर वाक्य यहाँ पर दिया होता सा के बदले क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अहम। अहम के साथ नाम ही लगता है, अहम को आप ऐसे लिखिए या अहम को आप ऐसे लिखिए, अहम, और फिर क्या हो जाएगा अहम गृहम और गच्छामि, अहम गृहम गच्छामि, अहम के साथ ये लगेगा। ठीक, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि वाक्य गलत दिया हुआ है, वाक्य क्या दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है। और जैसे अहम क्वेश्चन है, अहम त्वम पश्यामि, मैं तुम्हें देखता हूँ, तो तुम्हें के लिए क्या होगा, तुमको, तो अहम त्वाम पश्यामि होगा, त्वम नहीं, मैं तुम्हें देखता हूँ, अहम त्वाम पश्यामि। इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे कि कैसे ये जो आपका ये जो संस्कृत है, ठीक है, संस्कृत, ये जो संस्कृत है, ठीक है, संस्कृत से रिलेटेड जो आपका डाउट है, इस सारे डाउट को हम लोग अभी तो क्लियर कर ही रहे हैं। इसके बाद आप ज़रूर बताएंगे कि मिड टर्म के लिए हाफ ईयरली जितना टॉपिक कवर हो गया है, क्या एक बार हम उन सभी टॉपिक का एक बार रिवीजन कर लें, क्या उसकी ज़रूरत है। अगर आपको रिवीजन उसकी ज़रूरत लग रही है, ऐसा महसूस हो रहा है, तो आप ज़रूर बताइएगा। एक पार्ट या 2 पार्ट में जितने भी टॉपिक कवर हुए हैं उन सभी टॉपिक को हम आराम से रिवाइज कर लेंगे, और सारे टॉपिक से रिलेटेड आप बिल्कुल भी टेंशन मत लें। जितना भी PYQ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, CBSE ने जितना भी क्वेश्चन पूछा है 2024 तक, उन सभी क्वेश्चन को आपको बताएंगे। और इतना ही नहीं, आपके लिए गेस क्वेश्चन कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूँ, गेस क्वेश्चन या हॉट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी आप समझिए, वो सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जितना भी प्रैक्टिस सेट है मार्केट का, वो सब प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। और एक शॉर्ट टाइम के लिए, बहुत जल्द ही अनाउंस करूँगा, एक शॉर्ट टाइम के लिए एक क्रैश कोर्स या पेड कोर्स, जिसको उसकी ज़रूरत लगेगी, जिसको उसका एहसास लगेगा, डायरेक्ट कनेक्शन वाला एक कोर्स आप लोगों के लिए दिया जाएगा। वही लोग जुड़ेंगे जिसको उसकी ज़रूरत है, जिनको ज़रूरत नहीं वो इग्नोर करें। सिर्फ यहाँ पर सारा सिलेबस कंप्लीट करवाया हुआ है, आप उससे पूरा करिए। हाँ, जिनसे अपना होमवर्क नहीं हो पाता, जो चाहते हैं कि उनके बदले मैं काम करके दूँ, मैं उन्हें सारे डाटा प्रोवाइड करूँ, वही लोग इस पर जुड़ेंगे। कब जुड़ना है, क्या करना है, वो सारी जानकारी आपको मिलेंगी। और बताया ही है मैंने कि एकांत द परफेक्ट प्लेस इस बार आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कुछ अनाउंसमेंट करने वाला है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट। एकांत द परफेक्ट प्लेस कुछ इंपॉर्टेंट लेकर आने वाला है, बहुत सारा लाइव क्लास भी बहुत जल्द आप लोगों के लिए आने वाला है। तो आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। संस्कृत के लिए हम लोग एकदम से, जो अब की बार 100 पार का कॉन्सेप्ट है, अब की बार जो 100 का कॉन्सेप्ट है हमारा, 100 में 100 का कॉन्सेप्ट है, उसे हम लोग पूरा करेंगे। ख्याल रखिए अपनी जिम्मेवारियों का, खुद भी खुश रहिए, ऐसे माहौल में रहिए कि आपके होने से लोग भी खुश हों। माता पिता का सम्मान करिए, छोटे को भी इज्जत दीजिए, उनके साथ मस्ती मजाक भी ज़रूरी है, लेकिन अपने बोर्ड एग्ज़ाम के प्रेशर को फील करिए। प्रेशर में आना नहीं है, ऐसा नहीं कि प्रेशर में चले जाना है। स्माइल के साथ स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। अपने मेहनत को बढ़ाइए, अच्छे से मन लगाकर पढ़ते रहिए। डरा बिल्कुल भी नहीं रहा हूँ आप लोगों को, ये एक जानकारी है, रिमाइंडर और अलार्म की तरह, एकदम अलार्म की तरह मैं आपको बता रहा हूँ। ख्याल रखिए आप लोग। अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, कहना मैं बार बार भूल जाता हूँ। पसंद आता है तो वीडियो को शेयर भी करिए दोस्तों तक। और उसके साथ ही और भी क्या चीज़ें आपको चाहिए, आप जो चीज़ें मुझे बहुत पसंद है
वो है आपके कमेंट्स। तो आप कमेंट ज़रूर करिए और क्या चीज़ें आपको चाहिए मेरे साइड से। थैंक यू एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द मिलते हैं बहुत सारी वीडियोज़ के साथ। थैंक यू एवरीवन।